हाय फ्रेंड्स, दिल आज बहुत परेशान है। खबर बॉलीवुड से है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। कौन नहीं जानता है, उन्हें सब जानते हैं। और उनकी आत्महत्या करने से, उनके सुसाइड करने से दिल परेशान है। बहुत फैंस परेशान हैं उनके। जितनी भी सोशल साइट्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो या कुछ भी हो, उस पर सब पे यही ट्रेंड कर रही है खबर कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनके फैंस परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं। परेशानी का कारण ये तो है ही कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, भाई उनके फैंस हैं। ये भी है कि मैं एक टीचर हूं और मैं इस तरह से सोच रहा हूं कि जो यूथ उन जैसे लोगों को, सेलिब्रिटी को अपना आइडियल मानते हैं और उनके जो फैंस हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। जब ऐसी खबरें मिलती हैं और हम लोग कई बार उनसे इंस्पायर होते हैं, और जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आए तो क्या हम टूट के ऐसा कदम उठा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे? नहीं। तो इसी अवेयरनेस को लाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि जो सुसाइड करना है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, मैंने ये वीडियो बनाने की डिसाइड किया। अब क्या होता है कि छोटी सी सुई भी अगर हमें लग जाती है तो हम क्या करते हैं, तड़प उठते हैं दर्द से। और जब सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं लोग, चाहे वो लटक के सुसाइड करना हो, फांसी पे झूलना हो, चाहे वो जहर खाना हो या कुछ भी हो, तो जो सुसाइड जैसे कदम है वो वास्तव में जो है बड़ा दुख पहुंचाने वाले हैं और एक तरह से कायरता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो अपने मित्र हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे कदम ना उठाएं? क्या कारण है आत्महत्या के, सुसाइड के? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सुसाइड? सुसाइड जो होती है उनके पीछे क्या कारण है, एंड हाउ कैन वी स्टॉप? हम कैसे रोक सकते हैं इसे? दोस्तों, कई बार जब सम्मान खराब हो जाता है या होने वाला लग रहा होता है कि अब हमारा सम्मान खराब हो जाएगा, सम्मान दांव पे लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें नजर आता है कि भाई सुसाइड कर लीजिए। और कई बार जैसे हम बेरोजगारी से तंग आ जाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कर्ज ले लेते हैं और उन्हें देने की जरूरत नहीं बनती, तो हम क्या करते हैं, आत्महत्या की सोच लेते हैं। कई बार जाति या धार्मिक आधार पर जो भेदभाव होते हैं तब भी इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। कई बार जो है आदमी डिप्रेशन में होता है, बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में चलता रहता है, आत्महत्या कर लेता है। अकेलापन होता है कई बार, उसके कारण आत्महत्या कर लेता है। कई बार लोग जो है, कोई प्रिय व्यक्ति जो आपको, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और वो आपको धोखा दे देता है, तो भी डिप्रेशन में इस तरह की चीजें होती हैं कि आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। कई बार जो है यौन शोषण भी इसका कारण हो सकता है। कई बार वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है तो भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। खैर, आत्महत्या के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो ये है कि आने वाले टाइम में इस तरह की चीजें ना हो, उनकी रेट को कम किया जा सके। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में इस तरह की चीजें ना हो, और कम से कम हमारे आसपास के जो लोग हैं जिनका जीवन हम बचा सकते हैं, एक अच्छी एडवाइस देके, एक अच्छा माहौल देके, तो हम ऐसा करें। ये हम कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए, मैं भी आपको बताता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमारे बच्चे हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर एक प्रेशर, हमारी महत्वाकांक्षाओं का उनके ऊपर ला देते हैं। तुम्हें 90 प्लस ही लाने हैं जी, 95 प्लस ही लाने हैं। तो इतना डिप्रेशन हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है उन लोगों के ऊपर, अगर वो सक्सेस नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं का शिकार ना होने दें बच्चे को, और ऐसा ना हो कि कहीं वो आपके महत्वाकांक्षाओं के प्रेशर में आके अपने जीवन को खत्म कर दे। बच्चे को फेलियर का सामना करना सिखाएं। बच्चे को सिखाएं कि यदि फेलियर्स हैं तो सक्सेस भी होगी। बच्चा फेल हो जाएगा, वो गलत कदम उठाएगा, तो उसे बताएं कि बेटा फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं है, एक बार फिर से अपनी गलतियों को पहचानो, कहां प्रॉब्लम है इन्हें पहचानो, और एक बार फिर से कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, बच्चे का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गार्जियंस के अंदर जो नहीं होती है ज्यादातर, वो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे के दोस्त बनकर रहे हैं। बच्चे के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपको अपनी बातें शेयर कर सके। देखिए, बच्चे की अपनी दुनिया होती है, खेल का मैदान, स्कूल, उसका अपना मन, उसके मन में पता नहीं कितने विचार चलते रहते हैं।
क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है। कई बार हो सकता है उसकी किसी दोस्त से, साथी से लड़ाई हो रखी हो, कुछ लोग उसे परेशान करते हो, वो डर के कारण आपको ना बताता हो, कोई चिढ़ाता हो उसे, तो उससे जानने की कोशिश करें, उसके साथ बात करें, उसके फ्रेंड बन के रहें, जिससे वो आपको अपनी बातें, अपने मन की बातें बता सके। और उनकी बातों को जानने के बाद धैर्य रखें, समझदारी से काम लें, खुद भी समझदार बने और बच्चे को जो है प्यार से समझाने की कोशिश करें, उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि उसकी बातें सुनने के बाद आप गुस्सा करने लगे, वो विश्वास खत्म हो जाएगा, वो विश्वास टूट जाएगा और फिर बच्चा आपको कभी भी कुछ नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। तो इसलिए उसका विश्वास बना के रखें, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो दोस्तों, बच्चे का जो विश्वास है वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसके दोस्त हैं, वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पेरेंट्स से बताते ही नहीं है, पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चे से कभी पूछने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उनका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा अकेलेपन में, आप सब लोग एक कमरे में बैठे हैं, वो दूसरे कमरे में बैठा है, तो सोचे तो सही आखिर वो अलग क्यों बैठा है भाई, अकेलापन क्यों है। बच्चा फोन चला रहा है, किसी को पता ही नहीं है परिवार में वो क्या कर रहा है, वो वीडियो गेम खेलने जा रहा है, पबजी खेल रहा है, और चीजें खेल रहा है, पता ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि ज्यादा गेम खेलना, इंटरनेट का एक्सेसिव यूज, अकेला रहना, ये सब चीजें भी बच्चे को सुसाइड की तरफ ले जा सकती हैं। ले जाती नहीं है, ले जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जाए ही, लेकिन जा सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। और कई बार जो है घरेलू हिंसा, माता पिता का झगड़ा भी बच्चे को इस तरफ ले जा सकता है। मैं एक बात बताता हूँ 2013 की आपको, कि एक पेरेंट्स मेरे पास में आए, उन्होंने कहा जी देखो हमारा बच्चा किस तरह की बातें करता रहता है, सर आप तो इसके टीचर हो, आप इसे समझाने की कोशिश करो, आप ही इसे शायद बता सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या होता है, क्या होता है, बताएं। तो उन्होंने कहा जी कहता है कि भाई मैं तो मर जाऊंगा जी, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देते, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। तो मैंने बच्चे से उनके सामने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बच्चा कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने इशारे से माँ बाप को उसके मतलब कहा कि भाई आप बाहर चले जाएं, जिससे आप जो है जाएंगे तो मैं इससे कुछ बात कर पाऊंगा। तो वो बाहर गए, मैंने उनसे पूछा बच्चे से कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे ने कहा पूरे दिन जी एक ही बात सुनता रहता हूँ, तेरे पे इतने पैसे खर्च करते हैं, तू पढ़ता नहीं है, तू यूँ नहीं करता है, वो नहीं करता है। देखिए, बच्चे को हम लोग पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बार बार कहेंगे तो नहीं चलेगा। काउंसलिंग करें, समझाने की कोशिश करें, अपनी बात को समझाएं, उसे लेके बैठें उसके पास, उसे अपना टाइम दें जिससे वो पढ़े भी, खाली कहने से नहीं चलेगा। और बार बार ताने ना मारें उसे, नहीं तो वो बच्चा ढीठ हो जाएगा और गलत कदम उठा सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और देखने की है दोस्तों, कि बच्चे की मित्र मंडली कैसी है, यानी फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किन लड़कों के साथ रहता है, किन दोस्तों के साथ रहता है, कैसे दोस्त हैं वो। क्योंकि जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, 14-15 तक हो जाता है, तो जरूरी है कि हम उसके बच्चों के जो दोस्त होते हैं उन पे भी निगाह रखें, कहीं वो नशा तो नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल ड्रग्स की या जो शराब पीने की आदत है वो बहुत जल्दी लग जाती है बच्चों में, इस उम्र में जल्दी लगती है। तो बच्चों की जो फ्रेंड सर्कल है उसका भी ध्यान रखें, जिससे हम अपने बच्चों को किसी भी ऐसे कदम से बचा सकें। अच्छा, बच्चे का जो मन होता है वो बड़ा भोला होता है, बाल मन जो है, बाल मस्तिष्क जो होता है वो बड़ा भोला होता है, उसे पता नहीं होता है क्या अच्छा है क्या गलत है। जो चीजें उसके आसपास चल रही होती हैं उन्हें वो दिमाग में बैठा लेता, फीड हो जाती हैं वो चीजें। बच्चे को धार्मिक माहौल दें, उसे भगवान में विश्वास करना सिखाएं। यदि वो भगवान में विश्वास करता है, स्पिरिचुअल है, तो ये मान लीजिए कि ऐसा कदम उठाने के चांसेस लगभग 10 to 0 खत्म से हो जाते हैं। क्योंकि यदि वो भगवान में विश्वास करता है तो उसे पता होगा, उसे पक्का विश्वास होगा, आत्मविश्वास उसके अंदर होगा कि हाँ मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी सोल्व हो जाएंगी। वो ईश्वर, अगर वो किसी से नहीं कह रहा है, भगवान से तो कहेगा ना, यानी उसके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी। आप जो है छोटी चीजों का ध्यान रख के, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के अपने बच्चों का, अपने परिजनों का जीवन बचा सकते हैं। परिजनों में कोई भी हो सकता है कई बार। अच्छा, एक चीज और है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो यूथ्स होते हैं 15 से 35 के बीच में जो होते हैं, 15 साल से 35 साल तक के, उनमें जो सुसाइड करने का रेट है वो ज्यादा होता है, और महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा होता है। तो पत्नी का भी ध्यान रखें थोड़ा सा, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे भी इतना टॉर्चर करें या छोटी छोटी चीजों का ध्यान ना रखें
कि वो भी उस तरफ चली जाए। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपका जो फेसबुक है, इंस्टा है, जहाँ भी आप चलाते हैं उस पर शेयर करें, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो और इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपके अपने प्रियजनों की जो समस्याएं हैं वो ना हो। और दोस्तों लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप एक पिता हैं तो बच्चों का ध्यान रखें, पति हैं तो पत्नी का ध्यान रखें, दोस्त हैं तो दोस्त का ध्यान रखें, भाई हैं तो बहन का ध्यान रखें, भाई का ध्यान रखें, बहन है तो भाई बहन का ध्यान रखें, और टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखें, और यदि आप सीनियर हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, तो अपने जूनियर्स का ध्यान रखें। और स्पेशली सीनियर्स के लिए तो यह है कि कहीं ऐसा ना हो, और पड़ोसी हैं तो भी, कि कहीं आप ही दूसरे के लिए आत्महत्या कारण ना बन जाएं, मतलब किसी को इतना टॉर्चर ना करें कि आप उसके लिए कारण बन जाएं। थैंक यू।